नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरालिसिस के पेशेंट को कौन सी हैंड एक्सरसाइजेस करानी चाहिए। आज की इन वीडियो में मैं जिन एक्सरसाइजेस के बारे में बात करूंगी वो एकदम इनिशियल यानी बिगनिंग एक्सरसाइजेस है कि आपको पता चला है पैरालिसिस का पेशेंट है, तुरंत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं या घर पे हैं, तो अब तीसरे दिन चौथे दिन किस तरीके से एक्सरसाइजेस को शुरू कराना है, उन्हीं बातों पे आज मैं फोकस करूंगी। एक्सरसाइजेस जब हम कराते हैं तो वो दो तरीके की होती है, एक्टिव एक्सरसाइजेस और पैसिव एक्सरसाइजेस। पैसिव एक्सरसाइजेस में आप पेशेंट की मांसपेशियों को मूव करा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, अहम भी है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है और स्पास्टिसिटी नहीं रहती है, यानी कि मांसपेशियों में अकड़ाहट नहीं रहती है। पर इनका रोल सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में ही होता है। जैसे जैसे मसल्स थोड़ी खुलने लगती हैं, मांसपेशियां रिलैक्स करने लगती हैं, आपको मूव करना होता है एक्टिव एक्सरसाइजेज में, यानी पेशेंट के ब्रेन कंट्रोल के साथ आपको मूव करना है, पेशेंट के साथ बातचीत करनी है और उसको कहना है कि आप भी कोशिश करिए कि इस तरीके की एक्सरसाइजेस करिए। जितना ज़्यादा ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होगा और जितना ज़्यादा आप अच्छी और सही टेक्निक से एक्सरसाइजेस करवाएंगे पेशेंट के साथ, उतनी अच्छी, उतनी स्पीडी रिकवरी होगी और उतने अच्छे से मसल पावर गेन करेगा पेशेंट। उसी बात को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी पैसिव एक्सरसाइजेस के बारे में। पैसिव एक्सरसाइजेस का मतलब है कि आपने मांसपेशियों को हिलाना है। जब आप इस तरीके की एक्सरसाइज करते हैं तो हर जॉइंट में मूवमेंट होना ज़रूरी है। तो पहला जॉइंट, फिंगर के दोनों जॉइंट्स, आपको इस तरीके से फिंगर मोड़ना और इस तरीके से एक्सरसाइज करानी है। जहाँ पेशेंट दर्द महसूस करता है, शुरुआत में आपको वहाँ रुक जाना है। ज़्यादा ज़ोर से, ज़बरदस्ती से पेशेंट को तकलीफ दे के आपको एक्सरसाइजेज नहीं करवाना है। तो आप पहला जॉइंट इन्वॉल्व करेंगे, ये आपको 5 राउंड्स करने हैं और सारी फिंगर्स आपको इन्वॉल्व करनी है। दूसरा जॉइंट होता है ये वाला, आपको फिंगर सीधी रख के आगे और पीछे इसको ऐसे मूव कराना है। इससे मांसपेशियां खुलती हैं, रिलैक्स करती हैं। इसी तरीके से आपको अंगूठे में भी एक्सरसाइजेस करानी है, आपको ऐसे इस तरीके से एक्सरसाइज करानी है और साथ ही में अंगूठे को ऐसे और ऐसे हिलाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे। जब आप पैरालिसिस के पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि ये इस तरीके से पेट पे हाथ रखा हुआ होना, ये नॉर्मली पैरालिसिस के पेशेंट ऐसे ही रखते हैं। अगर आप इस सिनर्जी के पैटर्न को तोड़ेंगे नहीं तो ये इसी तरीके से सख्त हो जाएंगे मांसपेशियां। तो सबसे पहले इस पैटर्न को तोड़ना है आपको। वो कैसे करेंगे आप? एल्बो का ध्यान रखना है। एल्बो शुड बी एज क्लोज टू द बॉडी, शरीर के पास होनी चाहिए। दूसरा, आप यहाँ पे हाथ रख के ये कंट्रोल बना के आप पेशेंट का धीरे धीरे ऐसे हाथ उठाएंगे। जैसे ही ऐसे 90 डिग्रीज का एंगल बनेगा, आपको थोड़ा सा रोटेट करना है और धीरे धीरे नीचे जाना है। जहाँ पे पेशेंट रुकावट दे, तकलीफ हो, दर्द हो, वहाँ रुक जाइए, 10 सेकेंड वेट करिए, फिर धीरे धीरे 10 सेकेंड और नीचे जाइए। अगर यहाँ दर्द है तो यहाँ भी रुक जाइए, फिर 10 सेकेंड बाद फिर से धीरे धीरे नीचे जाइए। अल्टीमेटली आपका गोल है पेशेंट के हैंड को ऐसे करना, रोटेट करना और धीरे धीरे नीचे जाना। अल्टीमेटली आपको यहाँ पहुँचना है। यहाँ पहुँचने में आप पहले दिन में आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, दूसरे दिन, चौथे दिन, हो सकता है हफ्ता भर लग जाए। जब आपका हाथ पूरा अलाइन हो गया तो आपको पूरे फिंगर्स से ऐसे दबा देना है। आप तकिया भी रख सकते हैं हाथ के ऊपर या अपने हैंड से भी पूरी मांसपेशियों को खोल सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, रिस्ट एक्सटेंशन के बारे में। सही टेक्निक से आपको रिस्ट मूवमेंट कैसे लेकर आनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया एल्बो की पोजीशन का ध्यान रखना है। आप चाहें तो अपने हाथ से यहाँ से एल्बो को कंट्रोल भी कर सकते हैं। दूसरा, आपको हैंड को ऐसे उठाना है, रोटेट करना है। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बात को भूलेंगे तो रिकवरी अच्छी नहीं आएगी। साथ ही साथ अब आपको ये खोल के आपको रिस्ट पे मूव कराना है ऐसे। जितना ज़्यादा आप अच्छे से मूवमेंट कराएंगे उतना अच्छा पेशेंट रिस्पॉन्ड करेगा। जहाँ भी पेशेंट को दर्द होगा आप रुक जाएंगे। आप यहाँ तक लेके गए, सपोज यहाँ दर्द है, रुक जाइए, 10 सेकेंड बाद और नीचे लेकर आइए, 10 सेकेंड बाद और नीचे लेकर आइए। अल्टीमेटली आपका गोल है कि ये रिस्ट एक्सटेंशन पूरी तरह, एल्बो यहाँ होनी चाहिए। आप एल्बो हाथ से रख के कंट्रोल भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आपकी रिस्ट एक्सटेंशन होनी चाहिए। जब आप ये मूवमेंट कर लेंगे, या आपको 5 राउंड्स करने हैं, फिर आपको उंगलियों पे ध्यान देना। उंगलियों को पूरा सीधा करके और ऐसे क्रिस क्रॉस बना के, ऐसे क्रिस क्रॉस बना के आपको पूरी फिंगर्स नीचे तक लेके जानी है। 1 राउंड,
2 राउंड आपको ऐसे करना है। ये भी फिंगर्स के साथ आपको 5 राउंड्स तक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, टेक्निक इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जहाँ पेशेंट को दर्द हो वहाँ आपको रुक जाना है। अब हम बात करेंगे चौथी एक्सरसाइज के बारे में। फिर से आपको वही करना है, सही टेक्निक के साथ रोटेट करके हाथ को नीचे कर देना है। यहाँ पे आपका हाथ किस जगह पर है वो बहुत अहम है। एक हाथ आपका एल्बो के नीचे होना चाहिए और एक हाथ आपका रिस्ट जॉइंट के नीचे होना चाहिए। आपको धीरे 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 ये जो है 90 डिग्रीज तक लेकर आना है। हो सकता है पेशेंट को जब आप ये 90 डिग्रीज तक लेकर आए तो पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ ना हो, पर आपको धीरे धीरे अल्टीमेटली क्या करना है, 90 डिग्री से ऊपर लेके जाना है। जितना आप ऊपर लेके जाएंगे उतना पेशेंट को तकलीफ होगी शुरुआत में, पर आपको, जैसा कि मैं हमेशा आपको बता रही हूँ, जहाँ पेशेंट को तकलीफ है वहाँ थोड़ी देर रुकेंगे और दोबारा उसको ट्राई करेंगे पीछे लेकर आना। ये जब आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आप अपने पेशेंट को उसके साथ इन्वॉल्व करें। आप पेशेंट को कहिए कि आप भी कोशिश करिए, थोड़ा हाथ पीछे तक लेके जाइए। जितना ज़्यादा ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होगा उतनी स्पीडी रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं पैरालिसिस में एक्सरसाइज के बारे में, तो जितना अहम रोल एक्सरसाइजेस का होता है उतना ही अहम रोल सही ट्रीटमेंट का होता है। मांसपेशियों को खुलने में, रिजिडिटी को खोलने में होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत रोल होता है। जैसा कि हम हमेशा आपको कहते आए हैं कि हर केस अलग होता है, हर केस में अलग दवाइयाँ, कस्टमाइजेशन की ज़रूरत होती है। भारत होम्योपैथी में केस के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को समझते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग मेडिसिन कस्टमाइज करके देते हैं। जब आप सही एक्सरसाइजेज और सही मेडिसिन को कंबाइन करते हैं तो आप पैरालिसिस के पेशेंट में एकदम सही और स्पीडी रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।